बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। एसआई भर्ती को लेकर आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। मंत्रिमंडल समिति की बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं। इस पे ये जो संशय इस संशय पर लगातार जो तलवार लटका हुआ था, शायद आज वो तस्वीर साफ हो जाए। सचिवालय के कमेटी रूम में ये बैठक आयोजित की जाएगी। समिति में शामिल सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। एसआई भर्ती पर आज कैबिनेट सब कमेटी फैसला करेगी, भर्ती रद्द होगी या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और फिर उसके बाद 26 मई को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, कई अहम खुलासे हुए, कई बड़े नाम सामने आए। 70 से एसओजी ने 51 एसआई ट्रेनी को गिरफ्तार किया, लेकिन शायद इस संशय पे से आज पर्दा उठ जाए कि भर्ती परीक्षा रद्द या फिर नहीं। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के अंदर अपने स्पष्ट रूप से सरकार को चेताया था कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, बताएं कि क्या ये पूरा जो है अपना इरादा रखते हैं। क्योंकि आप देखें कि राजस्थान में लाखों अभ्यर्थी इससे जुड़े हुए थे, उन सबकी निगाहें इस फैसले के ऊपर हैं। राजधानी जयपुर में आंदोलन जारी है। पहले जो खुद सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है वो लगातार इसको लेकर के आंदोलनरत थे और अब जो आरएलपी सांसद हैं और सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, वो राजधानी जयपुर में धरना दिए हुए हैं। ऐसे में सरकार का फैसला क्या रहता है और मंत्रिमंडलीय समिति क्या इस मसले को लेकर के अपना इरादा रखती है, ये बात आज स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि पहले भी 13 मई को बैठक रखी गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और जो टकराव की स्थिति बॉर्डर पर बनी हुई थी उसकी वजह से और कुछ मंत्रियों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इन तमाम कारणों से बैठकों को जो बैठक है वो स्थगित कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही 26 मई की बात आई, हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया गया। पहले 21 मई को बैठक रखी गई थी, अब ये आज रखी गई है। आज दोपहर 12:15 बजे जो है सचिवालय के जो मीटिंग हॉल में इस मीटिंग को किया जाना है, जिसमें मंत्री जोगाराम पटेल हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। मंजू बागवार इसमें मौजूद रहेंगी, खुद गृह राज्य मंत्री जो हैं जवाहर बेगम रहेंगे, वरिष्ठ मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह खीवसर वो भी रहेंगे, सुमित गोदारा रहेंगे, बाबूलाल खराड़ी रहेंगे। इन तमाम लोगों को आज किसी न किसी नतीजे पर आना होगा कि जो स्थिति बनी हुई है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, मांग हो रही है। वहीं पर एक तरफ वो लोग जो इसके विरोध में हैं वो आंदोलनरत है, दूसरी तरफ वो जो सेलेक्ट हुए और तमाम हालात के मद्देनजर लगातार तनाव में हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो भी आज ये देखना चाहते हैं कि जो मंत्रिमंडलीय समिति है किस नतीजे पर आज पहुंचती है और 26 मई को होने वाली जो सुनवाई है हाई कोर्ट के अंदर उसमें अपना क्या रुख रखती है। राजस्थान की सियासत में आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अगर देखें तो पिछले चुनाव में भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के बहुत हंगामा हुआ था। तब से लेकर के अब तक लगातार ये मांग जारी है कि ये भर्ती रद्द की जाए। दूसरी तरफ जो परिवार हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं कि जिन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने लीक में शामिल नहीं हुए, जिन्होंने पेपर नहीं लिया, अपनी मेहनत से जो है बड़ी मुश्किल से उन्हें ये मौका मिला, वो क्यों इसका शिकार हो। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की नजर इस पर बनी हुई है कि आज मीटिंग में सभी लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मंत्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से, कभी किसी के एब्सेंट रहने की वजह से बैठक पर असर पड़ता है। लेकिन अब एक तरह से हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है, सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सरकार किसी नतीजे पर आएगी और वो फैसला जो है 26 मई को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई में पेश किया जाएगा कि सरकार एसआई भर्ती को लेकर के अपना क्या नजरिया रखती है। जी बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। चलिए बात बीकानेर से खबर की करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। क्षेत्र की लगभग डिग्गियों में पानी खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी, ऊपर से पानी खत्म है। लोग अब बेबस नजर आ रहे हैं। पेयजल को लेकर खाजूवाला में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे। एसडीएम ने कई गांवों में पहुंचकर पेयजल स्थिति का जायजा खुद लिया है। पेयजल आपूर्ति को लेकर पीएचईडी को गांवों में टैंकर भेजने के निर्देश यहां पर जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेगुलेशन अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनोज मांझू को स्थिति से अवगत कराया है। क्षेत्र में पेयजल के बिगड़े हालात को लेकर तुरंत पेयजल देने की मांग रखी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनोज मांझू ने कहा कि अनूपगढ़ शाखा में 4 दिन ये
पानी चलाया जाएगा। पेयजल पहली प्राथमिकता, उसके बाद जारी होगा सिंचाई पानी का रेगुलेशन। एसडीएम रमेश कुमार ने जलदाय विभाग को पेयजल भंडारण के सख्त निर्देश दिए हैं। फिलहाल पेयजल को लेकर पंचायत स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था भी की जा रही है। पीएचईडी एएन मुकेश पुरी, जेएन सुरजाराम लगातार फील्ड में मौजूद हैं। निवेशन में आता है, यहाँ नहरबंदी हो रखी है, जिससे पेयजल की समस्या आ रही थी लोगों के सामने। तो हमारे जो विभाग है, तो यहाँ मैं खुद क्षेत्र के अंदर दौरे पर हूँ, और जहाँ जहाँ ज्यादा समस्या है वहाँ पे जैसे सार्वजनिक खेड़ी भरवाना है या सार्वजनिक स्थल के ऊपर टैंकरों की व्यवस्था करवाना है, जिससे लोग अपने अपने घरों के अंदर भर के ले जा सकते हैं। तो लगातार इसकी व्यवस्था की जा रही है और आगे भी रहेगी। नहर में पानी आने की उच्चाधिकारी से संपर्क किया जा रहा है कि अब जल्द ही पानी आने की बोला है ऊपर से कि जल्दी पानी आ जाएगा। अनुभव शाखा के अंदर छोड़ने की बात चल रही है।